तुम लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में एजुकेट करूंगी जिसे जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। शास्त्र में तो लोग या तो इसे बहुत ज्यादा करते हैं या इसे गंदा चीज मानते हैं। पर बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सही में शास्त्र में तो कोई बुरी चीज है या इससे कोई सुपर पावर अनलॉक होता है। अबे बहन, तेरे को टॉपिक की कमी बच जाती है क्या? कैसी कैसी असली बुझियत बनाती है, बताओ तेरे बाप को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मैं तो बस भाई वो एजुकेशन पर्पस के लिए बना दी है। चुपचाप तेरे को देखा नहीं जाता क्या? ये साला पक्का मुट्ठलबाज है, हमारे नौकर जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसीलिए ऐसा कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश का भविष्य बचाने के लिए हमने बनाया है नो भैप जनता पार्टी। सारे मुट्ठल समाज से हमारा दरखास्त है कि अपना और अपने देश का भविष्य बचाने के लिए अगली बार वोट करें नो भैप जनता पार्टी को। अगर हम जीत गए तो घर घर में जाकर फ्री में नाशबंदी योजना चलाएंगे। अब मुझे बताइए, सब सुन के तुम्हारी कानों से डंडी निकल रहा होगा। आई नो ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट ट्रस्ट मी, कुछ लोग ये सब चीजों से सफर कर रहे हैं और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड तक जरूर देखना। मुन्ना, ये जाल बना लिया तूने अपना। मैंने बोला था ना नो भैप। भाई तेरे को ये सब गंदी चीजें किसने सिखाई? अबे झूठ बोल रही है, मैंने नहीं सिखाया ये सब इसे। बहुत साले तल्ले, तूने तो बोला था ना आपसे ये सब नहीं करेगा, फिर क्यों है? मेरा बेबी। अरे ये मेरे बेबी के साथ क्या किया तुम लोगों ने? तेरी बेबी आजकल गंदी गंदी चीजें देखने लग गया, इसका नतीजा ये सब। मैंने तो पहले ही बोला था इससे ब्रेकअप कर ले, सही बंदा नहीं है ये तेरे लिए। अरे पर हुआ क्या है इसे? मेरा बेबी। तो दोस्तों, हमारा मुन्ना एक बहुत ही भोला लड़का था, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करता था और रात को स्पाइडरमैन देख के सो जाता था। फिर एक दिन उसका परम मित्र विकास ने उसे बताया कि भाई तुझे पता है तेरे पास भी एक सुपर पावर है, दिखना चाहता है तू? तो ऐसे विकास के सिखाने पे मुन्ना अपनी सुपर पावर का प्लान इस्तेमाल करने लगा। उसे इतना मजा आने लगा था कि उसने घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना तक बंद कर दिया था। दिन रात वो अपने सुपर पावर का ओवर इस्तेमाल कर रहा था। बेचारा हमारा मुन्ना लकड़ी की तरह सूख गया था। अब देखो दोस्तों, कोई भी चीज जब तुम हद से ज्यादा करते हो तो वो बीमारी बन जाता है। अब जैसे मुझे रील देखने की बीमारी है, इतना बड़ा रीलबाज हूँ मैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब लैट्रिन में जाकर रीलबाजी करती हूँ। क्या करते हो? चाचा जी, मैं तो हकते हकते रील देखती हूँ लैट्रिन में। इस गरीबी ने रीलबाज बना दिया है। पर आपकी वो जमीन हड़पने की बीमारी खत्म होगी नहीं? मेरे बाप को जमीन कब दोगे आप? पैसा होता तो आज करती क्या रीलबाजी। खैर, हमारा मुन्ना का ये हाल देख के उसके परम मित्र को बहुत दुख हुआ। भाई तू थोड़ा सा बहकल हो रहा है क्या? तेरे को मैंने बताया था ना, बिग पावर का मुझ बिग रिस्पांसिबिलिटी। भाई मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब ये सब देखते हुए हमारे विकास ने डिसाइड किया, इस बहन के भाई को मैंने बिगाड़ा, आप सुधारूंगा भी मैं ही। ये बोल के पूरा बंटर बना के ये लोग मुट्ठल बाबा के पास चल पड़े। और रुको, मुझे पहले ये बताओ, ये लोग लड़कियों को क्यों ले जा रहे? इनको पता भी है यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई मुझे पता हो जाना हो, बेबी है वो मेरा, मैंने कसम खाई है अगले 7 जन्म तक उसके साथ रहने की। दोस्तों, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, पर ये मेरी दोस्त है। हाँ, ये वही लड़कियों में से एक है जो अपने बॉयफ्रेंड के नाम का सिंदूर लगा के स्कूल जाती है। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए कि मेरी दोस्त ऐसी है। साले निब्बे। देखो लड़कियां, ये लड़कों के अंदरूनी समस्या है, ये हम संभाल लेंगे, तुम घर जाओ। क्यों भाई, तू लड़कों का नेता है क्या? चुपचाप बता, हुआ क्या इसे? अरे मेरी माँ, इन लड़कियों के साथ मुंह लगाना शिट। अब जो भी है वो मुट्ठल बाबा ही बताएंगे तुम्हें, चलो। वैसे तुम्हें तो मुट्ठल बाबा के बारे में पता ही होगा। इनका नाम जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक है मुट्ठल बाबा का काम। बॉलीवुड से हॉलीवुड को अपने कदमों में रखने वाला ये बाबा जी के पास पूरा ब्रह्मांड का समस्या का हल है। हाँ जी हाँ, तुम्हारी भी सारी समस्या का हल है। तो जो भी मुट्ठल बाबा से मिलना चाहते हैं कमेंट में बोलो। जय मुट्ठल बाबा की। तो बताओ बच्चों, इसको गुप्त रोग की समस्या है, बाबा जी एक फूंक में ठीक कर देगा। ये गुप्त रोग क्या होता है? कुछ नहीं होता गुप्त रोग, बाबा जी उतना भी सीरियस समस्या नहीं है। अच्छा, तो बच्चों वाली समस्या है, क्या तेरे क्रश को बस में लाना है? हाँ बाबा जी, मुझे मेरी नादिया देख के साथ शादी करवा दो। चुप, शादी करवाने आया हूँ तेरे यहाँ पे। बाबा जी प्लीज मेरे दोस्त को ठीक कर दो। समस्या क्या है तेरे दोस्त का? बाबा जी इसको समस्या होगी। क्या बोल रही है? अरे मुझे थोड़ी पता है। मेरे बाबू कब ठीक होंगे? अच्छा तो ये बात है, ज्यादा हस्त्र में तुम करने लगा है बेटा तू। अरे बाबा जी थोड़ा धीरे बोलिए। क्यों? देखो बेटा, ये सब चीजें नेचुरल है। अब अगर तू अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या तेरा पड़ोसी आके कर देगा तुझे? और हस्त्र में कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो हेल्दी चीज है। अरे मुझे तो पहले से पता था बाबा जी, इसलिए तो मैं एक दिन में 3-4 बार कर लेता हूँ। ज्यादा खुश मत साले, मुट्ठी भर कनपट्टी में काला जादू करूंगा, दिन भर हकता रह जाएगा। हर चीज का एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा करोगे तो वो तुम्हें ही नुकसान करेगा। तो बाबा जी प्लीज कुछ तो उपाय बता दीजिए ताकि मेरा दोस्त ठीक हो जाए। बेटे ये सब परमानेंटली
असली ठीक करने के लिए तो तुझे हवन करवाना पड़ेगा। तो करिए ना फिर। हाँ, वैसे तो मैं इन चीजों के लिए पैसे लेता हूँ, पर तेरा समस्या देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, इसलिए मैं तुझे फ्री में कर दूंगा। क्या बाबा जी आप ये सब करते थे? बेटा मेरा नाम बताना एक बार। मुट्ठल बाबा। ये कहानी आज से कई हजारों साल पहले की। जब मुट्ठल बाबा ने एक बच्चा हुआ करता था। इनके पैदा होते ही दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। डॉक्टर बोलने लगा इसकी माँ का या तो भला बच्चा पैदा होगा डॉक्टर। साले डॉक्टर चुप बैठ, नहीं तो काला जादू करके तेरा लेटरिंग बंद करवा दूंगा। दोस्तों बाबा जी माँ के पेट से काला जादू सीधे आया था। बड़ा होके बाबा जी इस दुनिया का महान तांत्रिक बनने वाला था। पर तभी बाबा जी का टकरार हुआ एक बहुत ही सुंदर लड़की से, और इसके बाद जो बाबा जी औरत के चक्कर में पड़े। ए सुंदर कन्या, मेरे बच्चों की माँ बनोगी क्या? शकल देखिए तुमने अपनी। मुझे कोरियन लड़के पसंद है। तेरे शकल में तो बचपन से जंगल उगा हुआ है। नहीं तू बता किसका 10वीं कक्षा में इतना दाढ़ी होता है। दोस्तों इसके बाद बाबा जी ने बहुत कोशिश की कि वो कोरियन बॉय बन पाए, पर उनकी दाढ़ी की काटते ही 2 मिनट में उग जाता है। धीरे धीरे बाबा जी को समझ आने लगा कि वो कोरियन बॉय कभी नहीं बन सकते, तो इसलिए वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं और कई सालों तक काला जादू करना भी बंद कर देते हैं। और फिर उन्होंने भी वही शक्ति अनलॉक किया जो विकास ने किया था। अस्त्र मैथुन 2.0। बाबा जी उस लड़की पे तो हम काला जादू भी कर सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? पर वो प्यारी क्या बेटे जो काला जादू से हासिल किया जाए। ओ बाबा जी क्या डीप बात कर दी। फिर बाबा जी अब ठीक कैसे हुए? या आप अभी भी वो सब करते हैं? बेटे मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया कि ये सबसे घर नहीं चलता, तो इसलिए मैंने मुट्ठीबाजी छोड़ दी और अब मेरा पूरा फोकस अपने काला जादू के बिजनेस पे। तो छोड़ा कैसे आपने बाबा जी? बेटे उसके लिए तुझे अपने जिंदगी का मकसद ढूंढना होगा, और जहाँ तक बात है अस्त्र मैथुन का, वो तो मैं कैजुअली कर लेता हूँ कभी कभी।